मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा एडवोकेट बल्द स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह इकरा हसन माननीय सांसद कैराना बल्द मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा प्योर मसाला। करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने कैराना से सपा सांसद इकरा हसन को लेकर एक अभद्र टिप्पणी की, जिससे सियासी बवाल मच चुका है। योगेंद्र राणा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि मैं इकरा हसन से निकाह कबूल फरमाता हूँ और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे। आपको बता दें, योगेंद्र राणा ने इकरा हसन को लेकर शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कैराना सांसद इकरा हसन से निकाह कबूल फरमाता हूं। साथ ही कहा कि बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे। राणा ने आगे कहा कि वह हिंदू ही रहेंगे और टीका लगाएंगे क्योंकि उन्हें यहीं रहना है। इसके साथ ही उन्होंने सांसद को लेकर सोशल मीडिया पर कई पोस्ट भी किए। हालांकि विवाद बढ़ने के कुछ घंटों बाद ही योगेंद्र सिंह राणा ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम और मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु नुसल्ली अल्ला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा एडवोकेट बल्द स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह इकरा हसन माननीय सांसद कैराना बल्द मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और मैं हिंदू ही रहूँगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा क्योंकि हमें यहीं साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो मुझे ये निकाह कबूल है। इस बयान के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और जनता से लेकर राजनीतिक हलकों तक इसकी तीखी आलोचना शुरू हो गई। सपा सांसद रुचि वीरा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, वहीं दूसरी ओर बेटियों के सम्मान को यूं सरेआम ठेस पहुंचाई जा रही है। तो वहीं पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा कि कुछ लोग बेलगाम हो चुके हैं और सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैम, कैराना से सांसद है इकरा हसन, उनके ऊपर एक विवादित टिप्पणी का मामला सामने आया है। उपाध्यक्ष हैं करणी सेना के योगेंद्र जी, उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, क्या कहेंगे? क्योंकि आप भी एक महिला सांसद हैं। देखिए, मैं इस जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है उसकी घोर निंदा करती हूँ। पहली बात यह है कि वो महिला हैं, दूसरी बात यह है कि एक एमपी हैं, माननीय एमपी हैं, जिनके बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना मतलब बहुत ही बर्दाश्त की से बाहर की बात है। और मेरी पार्टी भी और मैं भी इसका बहुत घोर विरोध करती हूँ और उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए और जो अधिकारी हैं और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, अब हिंदुस्तान जिस रास्ते पे चल पड़ा है वो सिर्फ विनाश का रास्ता है। कुछ लोग बिल्कुल बेलगाम हो गए, जिनको सारी तहजीबें ख़त्म हो गई, सारी परंपराएं उनकी ख़त्म हो गई, जिनके अंदर से इंसानियत भी ख़त्म हो गई। एक सांसद और एक शरीफजादी जिसका अपना प्रोटोकॉल है, एक साहब इस तरह की बदतमीजी की बात कह रहे हैं, वो भी मीडिया में वायरल कर रहे हैं। किसी भी बहन बेटी के लिए अगर कोई आदमी ये चीज़ का वायरल करता है तो ये उसकी इंसल्ट होती है। उनकी भी बहन बेटियां होंगी,
इनको इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ वोट पोलराइजेशन के चक्कर में इस तरह की बात कर रहे हैं, और मैं यकीन से कह रहा हूँ कि इसको हिंदू भाई भी नकार रहे हैं। हिंदू भाई भी इस बातों के खिलाफ हैं। हमारी परंपराएं हैं, हमारी तहजीबें हैं। हम इस तरह से किसी भी लड़की को अगर बदनाम करने की कोशिश करते हैं तो ये एक अपराध है, और कानून इनसे अपने हिसाब से निपटेगा। जहाँ एक बार हमारी सरकार बहन बेटियों की अलग तरह से बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, आरक्षण की बात करती है, वहाँ इस तरह से बयान देखना किस तरह से? देखिए, ये सरकार अपनी पीठ थपथपाती रहती है कि हम महिलाओं बड़ी सुरक्षित हैं। सिर्फ सुरक्षा यही नहीं है कि आप उनको ईव टीजिंग से या रेप से बचा रहे हो। सुरक्षा इस बात से भी होनी चाहिए कि किसी की इज्जत सरे बाजार बदनाम ना हो। अगर कोई ऐसा कर रहा है, जब एक सांसद के साथ कर सकता है कोई आदमी, तो ये तो अपमान पूरी संसद का है। संसद का मुझे उम्मीद है कि ओम बिरला जी इस पे संज्ञान लेंगे और कोई ना कोई इस पे एक्शन होगा। और सरकार का भी ये दायित्व बनता है, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी ये दायित्व बनता है कि ऐसे बेलगाम लोगों के ऊपर लगाम लगाई जाए, वरना देश की सारी तहजीबें बर्बाद हो जाएंगी। सिर्फ गुंडागर्दी ही गुंडागर्दी नजर आएगी। इंडिया पाकिस्तान का कल मैच है। वहीं इस मामले को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और बिना किसी का नाम लिए सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, नारी वंदना केवल शब्दों में नहीं, व्यवहार में होनी चाहिए। बहरहाल समाजवादी पार्टी ने इस मामले में कड़ी आपत्ति जताते हुए प्रशासन को एक शिकायती पत्र सौंपा और दोषी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि यह केवल इकरा हसन का नहीं, बल्कि देश की हर महिला का अपमान है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, का राजा आरती और मसाला।